नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। शासकीय चिकित्सकों के लिए निजी नर्सिंग होम लूट खसोट का अड्डा बने हुए हैं। शासकीय अस्पतालों के चिकित्सक मरीजों को पहले निजी नर्सिंग होम में रेफर करते हैं और जब हालत बिगड़ती है तो संजय गांधी अस्पताल रेफर कर देते हैं। रीवा जिले का विंध्या हॉस्पिटल इस मामले में अक्सर चर्चा में रहता था। इन दिनों रीवा हॉस्पिटल में आए दिन हंगामा हो रहे हैं, जहाँ पर चिकित्सकों के ऊपर लापरवाही के आरोप लगते हैं। ताजा घटना मंगलवार की शाम का है, जहां बुजुर्ग महिला को 6 दिन तक आईसीयू में भर्ती कर रखा गया। जब परिजन डिस्चार्ज कराने पहुंचे तो देखा कि वृद्ध महिला के दांत टूटे हुए हैं और पेट से खून की धार बह रही है। परिजनों ने जब उपचार करवाने की बात कही तो स्टाफ के लोगों ने कहा कि चिकित्सक नहीं है, जिसके कारण परिजनों और स्टाफ के बीच नोकझोंक होने लगी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पुलिस पहुंची और मामला शांत कराया, जिसके बाद मरीज को एसजीएमएच में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि लाखों रुपए ऐंठने के बाद भी चिकित्सकों की लापरवाही के चलते महिला की जान आफत में फंसी है। दरअसल अजय सोनी निवासी फूलमती मंदिर अपनी माता पार्वती सोनी को उपचार के लिए रीवा हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां चिकित्सकों ने सीवियर निमोनिया बीमारी होने की बात कहकर आईसीयू में भर्ती कर लिया था। आइए सुनाते हैं बुजुर्ग महिला के बेटे का क्या कहना है। अजय कुमार सोनी। रीवा हॉस्पिटल के डॉक्टरों की कुछ लापरवाही सामने आई है। आपने अपने माता राम को एडमिट करवाया था, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि माताजी को मैंने जो है तो 16 तारीख को रीवा हॉस्पिटल ले गया था, तो इन्होंने कहा कि सीवियर निमोनिया है और उन्हें आईसीयू में वो 16 तारीख को ही उन्होंने एडमिट कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने लगातार इलाज चलाया और 21 तारीख को आईसीयू के ही दौरान उन्होंने कहा कि अब आप ले जाइए, बाकी इनको सुधार हो गया है। तो जब हम ले जा रहे थे तो हमने देखा कि उनके दो दांत टूटे हुए हैं और उनके ओंठ पे और जीभ पर कटा हुआ है। तो हमने प्रबंधन से कहा कि ये कैसे हुआ, क्योंकि हमने तो आपको निमोनिया का इलाज के लिए दिया, तो कहीं वो हो सकता है वो ब्लड आया हो या जो भी है, तो हम डॉक्टर से पूछेंगे, आप शाम को आ जाइएगा। फिर हमने पेमेंट किया और पेमेंट करने के बाद गेट पास लिया। गेट पास लेके हम चले गए घर। उसके बाद जब घर पहुंचे तो वहां से हमने देखा कि जब उनका डायपर लगा था, डायपर हटाया तो वहां से खून बह रहा था और वो खून इतनी तीव्र गति से बह रहा था कि पूरा डायपर पूरा जो है रेड था और जो भी अपन कपड़े रख रहे थे वो पूरी चीजें जो है पूरी खून। अब ये समझ में नहीं आ रहा था ये खून कहाँ से आ रहा, कैसे है, काट दिया कि क्या किया पता नहीं उन्होंने। और जब वहां गए हम मतलब बताने की ऐसी बात है, सर डॉक्टर किसी को भेज दीजिए, हमारे पास गाड़ी नहीं उनको लाने की, एम्बुलेंस जब तक आएगी तब तक वो मतलब सांस न तोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि जो करना हो कर लो, मतलब नहीं जाएगा कोई यहाँ से, आप ला सकते हो तो ले आइए, बाकी आप ज्यादा होशियारी मत बताइए, आप जैसे बहुत लोग आते हैं और ज्यादा करोगे तो यहीं अभी गड़बा देंगे नीचे। इस तरह का वाक किया उन्होंने। फिर उसके बाद क्या हुआ, छोटे भाई लोग गए, वो उनको भी ऐसे ही कहा और भगा दिया। जो भी वहां पे वारदात हुई पता नहीं हमें। जान से मारने की धमकी भी दी गई डॉक्टर के द्वारा। हाँ, उन्होंने कहा जो भी मतलब तुमको तो हम यहीं वो कर देंगे। और फिर उसके बाद में जब वहां से नहीं हुआ तो मैं अपनी कार लेके दूसरे से, और जैसे ही कार लेके मैं निकला हूं तो वहां से इत्तेफाक से मुझे पुलिस प्रशासन दिख गया। तो पुलिस प्रशासन को देख के मैं पहले रीवा हॉस्पिटल गया, जबकि मैं एसजीएमएच के लिए सोचा था, क्योंकि उनका खून लगातार बह रहा था। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने जो है तो माताजी को मेरे जो है तो वहां कहा कि आप पहले स्ट्रेचर दो, इनको देखो क्या है। जब उन्होंने देखा तो खून बह ही रहा था और फिर उन्होंने वहां पे निकाल के फिर कुछ पट्टी की और कहा जहां ले जाते बनो ले जाओ, आप लोग मारते हो, पीटते हो, ये करते हो, आप लोग वो नहीं है, बदतमीजी करते हो। हमने कहा डॉक्टर साहब जिसका खून बहेगा तो वो तो कहेगा ना कुछ आपसे, लेकिन आप एग्रेसिव हो रहे हो हम लोगों के ऊपर। क्या लगता है आपको किस तरह की लापरवाही की है डॉक्टर ने? मुझे तो ऐसा लगता है आईसीयू में किसी को जाने तो देते नहीं, या तो मेरी माताजी गिरी है या इन्होंने मारा है, लेकिन वो इस चीज को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि क्या हुआ है। और जबकि जब अगर निमोनिया का आप इलाज कर रहे हो तो उसमें मुंह या दांत का कोई रोल नहीं है। और उनके राइस पाइप ऑलरेडी पहले से 14 तारीख को डला हुआ था। उन्होंने आप लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है, क्या आप लोग के साथ भी मारपीट हुई है? हम लोगों को तो सीधा भगा दिया है उन्होंने, जो करना हो कर लो, तुम्हारी माता का कहीं इलाज नहीं हो पाएगा, जिया लो जितना जिया सकते हो, इस तरह का बोला है उन्होंने। अभी आपने अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, शिकायत दर्ज कराई? हमने शिकायत दर्ज कराई है समान थाने में कि ऐसा उन्होंने किया है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।
खुल गया खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटेही, रीवा।